बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूं और वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबों के इंतखाबात से मुतल्लक ऐवान सदर को मशावरती अमल का हिस्सा बनाने से माजरत कर ली है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इलेक्शन कमीशन ने सदर आरफ अलवी को जवाबन एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सॉरी भाईजान, हम इंतखाबात अभी नहीं करवा सकते। आपको पता होगा कि सदर आरफ अलवी ने इससे कबल इलेक्शन कमीशन को 2 बार ख़त लिखे और उन दोनों खतूत के जवाब इलेक्शन कमीशन ने वापस सदर आरफ अलवी को लिखे हैं, जिसमें जो पहला ख़त था, पहले ख़त में इलेक्शन कमीशन ने सदर आरफ अलवी को ये डिटेल से बताया था कि भाईजान, इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त अखराजात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि हम इलेक्शन करवाएं तो करवाएं कैसे। उन्होंने अपने सारे उज़र बताए कि भाईजान, हम वजारत ख़ारजा को कह रहे हैं, हम आर्मी से सिक्योरिटी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी नहीं है। हम वजारत ख़जाना से पैसा मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। तो इस सब सूरत हाल में हम इलेक्शन किस तरह से करवा सकते हैं, उन्होंने सारी टेक्निकल रीजंस बताई थी। फिर उसके बाद सदर आरफ अलवी साहब ने उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जिस पर उनने कुछ नाराज़गी का भी इजहार किया था कि भाई वो मायूस हैं इलेक्शन कमीशन के इस रवैये से, कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात करवाएं। और इस हवाले से उन्होंने ख़त लिखा था और उस ख़त का जो जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो आरफ अलवी साहब का रद्द अमल है और शेख रशीद साहब ने स्पेशली जो कहा है वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब इलेक्शन कमीशन के का जो सेक्रेटरी है, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी की जानिब से लिखे जाने वाले ख़त, जिसकी कापी मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप देख भी लीजिएगा। उसमें लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों की तहलील होने के बाद दोनों सूबों के गवर्नर से रब्ता किया, लेकिन अब तक उनकी जानिब से तारीख नहीं दी गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के तहत गवर्नर पंजाब से रब्ता किया, जिन्होंने आगाह किया कि वो अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है कि आइन गवर्नर से मशावरत की इजाज़त नहीं देता। ख़त में लिखा गया कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास असम्बली तहलील हो जाने की सूरत में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मौजूद ही नहीं है। ख़त में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के ओहदे का एहतराम करता है, लेकिन इलेक्शन की तारीख का मामला अदालत में ज़ेर समाहत है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामले में सदर पाकिस्तान के ऑफिस से मशावरत नहीं कर सकता। तो ये जो अब मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, आप देख भी सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उन्हें मजबूर कर रही है कि आप इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखें। अब इसका आईनी पहलू क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, क्या सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं, या फिर गवर्नर जो हैं दोनों सूबों के उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं? तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया और इस पर आरफ अलवी साहब से आज जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई आइन में सुराख ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक बंदा अपना मामला दूसरे पर थोप रहा है, इलेक्शन कमीशन गवर्नर पर थोप रहा है, गवर्नर कह रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन और फिर अदालतें और फिर ये सारा चक्कर। लेकिन बेसिक जो मसला है वो ये है कि इस वक्त जो हमारा आइन है, जिसका हम सबको एहतराम करना चाहिए, जिसका हम सबको पासदार रहना चाहिए, हम उस आइन में हम छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढते हैं जो हमें फ़ायदा दें, जो हमारे पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हों, लेकिन आइन का सबको एहतराम करना चाहिए। अब जो गवर्नर पंजाब हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, मैंने तो असम्बली तोड़ी नहीं है तो मैं इसकी तारीख क्यों दूँ, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब असम्बली तहलील हुई है, मामला अदालत में चल रहा है और उस सूरत में हम कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, सारे आइनी पहलू हैं, इन पर बड़ा लंबा बहस व मुबासा है। लेकिन जो आज की खबर थी वो मैंने आपसे शेयर की है। अब इलेक्शन कब होते हैं अभी भी नहीं पता, यानी कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कब अनाउंस होंगे। तो ये थी सारी डिटेल, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।